नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्यपुस्तक अतीत भाग 2 में से पाठ महिलाएं, जाति एवं सुधार। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक किया, ये हैं राजा राम मोहन राय। और उन्होंने अपने प्रयासों से अंत में 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगवाने में कामयाबी पाई। तो एक जीके का क्वेश्चन यहां पे बन गया कि सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई? 1829 ईस्वी में। और किस समाज सुधारक का सबसे अधिक योगदान रहा? वो थे राजा राम मोहन राय। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में यह भी जाना कि राजा राम मोहन राय ने अनेक प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और वहां से कुछ ऐसे विचार उठाए और लोगों के साथ वो शेयर किए, लोगों को समझाया। श्लोक, ऐसे धार्मिक ग्रंथों से श्लोक लिए गए, वाक्य ढूंढे जिनसे उनकी सोच का समर्थन होता था। मतलब उन्होंने ये बताया कि ये जो कुरीतियां समाज में आई, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में नहीं लिखी गई हैं, आप किसी गलती की वजह से उन मान्यताओं को मानने लगे हैं। तो उन्हीं की रणनीति को अपनाते हुए अनेक अन्य समाज सुधारक भी आगे आए, जिन्होंने देश में फैली हुई कुरीतियों के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। उनमें से एक थे प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर। उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। मतलब उससे पहले विधवाओं को विवाह करने की अनुमति समाज ने नहीं दे रखी थी, परंतु ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनकी मैं आपको अभी तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। ये हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्होंने बहुत योगदान दिया औरतों की हालत सुधारने में। और जो तत्कालिक सरकार थी, मतलब उस वक्त तो ब्रिटिश साम्राज्य था, तो उनके कानून चलते, तो उन्होंने इस बात में सफलता हासिल कर ली कि विधवाओं को विवाह की अनुमति मिल जाए, और ये 1856 में हुआ। जो लोग विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया, यहां तक कि उनका बहिष्कार भी किया। तो समाज में वो कुरीतियां इतनी जड़ों तक फैली हुई थी कि जो लोग उसको सुधारने की बात करते थे, लोग उन्हीं का बहिष्कार कर देते थे। इसी तरह के एक अन्य समाज सुधारक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण करने वाले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये उनकी एक फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। उन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया और मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पुंतलू ने विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया गया। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो इस तरह से जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने एक मुहिम चलाई, उसको मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लोगों ने संगठन बनाए, बंबई में भी संगठन बनाए, उत्तर भारत में भी संगठनों के माध्यम से ये विचार पूरे देश भर में फैला। इसके बावजूद अब देखो, कानून तो बन गया और लोगों ने संगठन भी बनाए, लोगों को जागरूक भी किया, परंतु ये कुरीति इतनी अधिक फैली हुई थी कि उसके जो रिजल्ट थे, जो परिणाम थे, बड़े धीमे धीमे आ रहे थे। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते थे। रूढ़िवादी हम उन लोगों को कहते हैं जो पुरानी मान्यताओं को, चाहे वो गलत है या सही है, अगर गलत भी है फिर भी बिना किसी तर्क के उनके ऊपर चले रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं रूढ़िवादी। तो बच्चों, ये उस वक्त की स्थिति थी। लड़कियां स्कूल जाने लगी। इसको पढ़ेंगे हम। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की फोटो आपके स्क्रीन के ऊपर है। बहुत सारे समाज सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, जिस समाज में जिंदा औरत को पति की चिता के साथ बांधकर जला दिया जाता था, विधवाओं को दोबारा शादी करने की या दोबारा एक नॉर्मल लाइफ जीने का अधिकार नहीं दिया गया था, ऐसे समाज में लड़कियों की शिक्षा को लेकर क्या विचार रहा होगा? मतलब लड़कियों की शिक्षा के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता होगा। कलकत्ता में
विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो इस तरह के लोग महान इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने उस वक्त इन समाज सुधारों की बात की, लड़कियों की शिक्षा की बात की, सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई, विधवा विवाह के पक्ष में आवाज उठाई, जब पूरा समाज इनके खिलाफ था। इसलिए ये लोग महान हैं। 19वीं सदी के मध्य में जब इसी तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। मतलब लोगों को दिक्कत ये थी कि जो लड़कियां पढ़ जाएंगी वो घर का काम नहीं करेंगी, भाग जाएंगी। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरकर जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। अब आप देखिए, इसको कहते हैं रूढ़िवादी सोच, कि अपनी कोई सोच मान ली और बिना तर्क के आधार पर उसी के ऊपर चले रहे। उनकी मान्यता यह थी कि हाँ, ये हमने पढ़ लिया। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था। परंतु फिर भी कुछ लोगों ने, जो पिता थे, पति थे, मतलब वो पुरुष थे, उन्होंने अपने घर में ही अपनी देखरेख में औरतों को पढ़ाया। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के भी खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। आपको याद होगा, पिछले साल आपके सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तक में हमने रास सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा। अब आप पिछले वर्ष की पुस्तक उठाइएगा और किसी की मदद लेके इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। रास सुंदरी देवी वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। और बच्चों, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। आर्य समाज, जिसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिसका हमने पीछे जिक्र किया, और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। ये आज आपको सुनने में एक छोटी सी बात लगती होगी, परंतु उस समय के माहौल में ये बहुत बड़ी बात थी कि लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए, लड़कियों को पढ़ाने की बात हो रही है। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अब आप याद करिए, राजा राम मोहन राय जी ने भी प्राचीन ग्रंथों के श्लोकों का, वाक्यों का सहारा लिया और लोगों को ये बताया कि इस तरह की कुरीतियां हमारे धार्मिक ग्रंथों में नहीं थी। उसी तरह जब मुमताज अली जैसे समाज सुधारक आ गया है तो उन्होंने भी कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर यह कहा कि महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, जबकि जो रूढ़िवादी लोग थे वो महिलाओं की शिक्षा के विरुद्ध थे। मतलब हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव होगा, परंतु ये मान्यताएं, ये प्रथाएं फिर भी समाज में चली रही। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। तो यहां से महिलाएं धर्म के बारे में, घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ने लगी और सीखने लगी। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। हमने राजा राम मोहन राय जी का योगदान पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, इस वीडियो में भी हमने उनके बारे में जाना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का योगदान भी हमने जाना और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का योगदान भी हमने जाना। तो आज के लिए इतना ही। कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।